हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 140 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 1.5% की तेज़ी फ्राइडे को दिखाई थी इसने। एक महीने में अगर आप देखो तो 7% का फॉल भी है। इस बीच एक मेजर फॉल से गुजरा, 150 से 130 रुपये का लेवल दिखाया, फिर एक ही दिन में एक बड़ी तेज़ी भी दिखाई। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस कंपनी के अराउंड आ रही है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 138 रुपीज़ का ये शेयर है। 7% का फॉल है एक महीने में। एक साल में देखोगे तो 14% की ही तेज़ी बची है, जबकि पैसा इसने ऑलमोस्ट डबल करके दिया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 110 रुपये से ये 215 तक गया था, और 215 से पूरा का पूरा फॉल देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में एफआईज की जो बिकवाली हुई इंडियन बाजारों में, शेयर बाजार में गिरावट थी, यहाँ पर एक मेजर फॉल हमें देखने को मिला, प्रॉफिट टेकिंग कह लो देखने को मिली, और अभी भी वो रिकवर नहीं कर रहा है। बीच में जब यूएस से वैसा टैरिफ को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, तब यहाँ पर एक मेजर झटका लगा, क्योंकि कंपनी, अगर आप देखोगे इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और इंडिया के बाहर बड़े पैमाने पर इनके बिजनेस फैले हुए हैं, और अगर ग्लोबल कुछ हड़बड़ी होती है तो भैया इनके ऊपर असर ज़रूर पड़ता है। और यही वजह भी थी कि जब यूएस ने टैरिफ लगाए थे तो एक ही झटके में 140 से 130 पे चला गया, लेकिन अगले ही दिन जब टैरिफ को लेकर कहा कि नहीं, टैरिफ अभी नहीं लगने वाला है, तो वापस से तेज़ी भी दिखा दी इसने। अगर आप देखोगे तो संवर्धना मदरसन और सोना बीएलडब्ल्यू ने रिकवर करा था मंडे में, जब ट्रंप ने मैक्सिको टैरिफ को रिवर्स कर दिया था यहाँ पर, जिससे अगर आप देखोगे, देखो टैरिफ वाकई में बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल कंपनियों वगैरह के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर मैं बाकी कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ यूएस सोल्ड व्हीकल द वन प्रोड्यूस इन मैक्सिको कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट फॉर द कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स की अगर हम बात करें, टोयोटास की बात करें, फॉक्स वैगन की बात करें, नियरली 30 to 40% ऑफ द व्हीकल सोल्ड बाय द फर्स्ट टू एंड नियरली 60% सोल्ड बाय द फॉक्स वैगन इन यूएस आर प्रोड्यूस इन मैक्सिको एंड कनाडा। और ये बड़ी बात है। और यहाँ पर संवर्धना कहाँ पर फिट होता है, तो वह संवर्धना मदरसन की अगर हम बात करें तो इलोना ने ये लिखा है कि मैक्सिको कंट्रीब्यूट टू नियरली 4% ऑफ कंपनीज ओवरऑल रेवेन्यू, and this will have volatility as it need to seen how the OEMs shift their production base to avoid the rise in vehicle prices in the US owning the tariffs। तो ये बड़ी बात होती है यहाँ पर। कंपनी मदरसन सुमी की अगर बात करें, देखो कंपनी जो है वो पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। और ये जो हम कंपनियों के नाम हम सुन रहे हैं, ठीक है, फॉक्स वैगन वगैरह, इनके पार्ट सप्लाई भी यही कंपनी करती है। तो अगर वहाँ पे झटके लगेंगे तो इनको भी झटके लगेंगे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है संवर्धना को लेकर भी, संवर्धना मदरसन को लेकर भी। लेकिन एक अच्छी खबर इस कंपनी को लेकर एक और आई है, बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि मदरसन जो है उन्होंने एक्सपांड करा है अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स के अलावा स्ट्रेटेजिक ग्लोबल टाइप इन्होंने करा हुआ है। अब किसके साथ करा है, तो संवर्धना मदरसन लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर विद जापानीज कंपनी है सेनको लिमिटेड, उसके साथ टू डेवलप सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया एंड यूरोप। This collaboration will be executed through subsidiaries in India and Hungary and focus of innovative material handling the cost-effective logistic solution। सिंपल सी बात है, पैकेजिंग सॉल्यूशन वाली कंपनी बनने वाली है ये। इंडिया और यूरोप में जिस चीज़ें आपको ज़्यादा सप्लाई होती नजर आएगी, और जो अपर हैंड होने वाला है वो संवर्धना मदरसन के पास होगा। जो मदरसन की जो सब्सिडी कंपनी है उसके पास 51% का स्टेक होगा इन द इंडियाज वेंचर, इंडिया के इस वेंचर में। while SMRC Automotive Holding Netherlands will control 51% of the Hungarian entity. Senco will own remaining 49% in both ventures। तो देखो, जो इंडिया का जो वेंचर होगा उसमें 51% का स्टेक इनके पास होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर जापानीज कंपनी सेनको है उसका 49% का स्टेक यहाँ पर होगा। तो ये चीज़ें हैं। इनिशियल कैपिटल अगर आप देखो, इंडियन a unit will start with initial capital of rupees 5 lakh while the Hungarian entity will 10,000 euros वगैरह है। सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा है, लेकिन अगेन ठीक है, कंपनी कर रही है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स के अलावा और भी सेक्टर्स में एंट्री कर रही है। यहाँ पर ये लॉजिस्टिक में एंट्री करती हुई नज़र आ रही है, जो कि ठीक ठाक चीज़ है। कंपनी को लेकर अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 80 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे फ्राइडे को।
ऑल टाइम हाई 216 रुपये का बनाया था इसने। 52 वीक्स का अगर आप देखोगे तो हाई वही है, लो 107 रुपये का था, तो ऑलमोस्ट पैसा डबल तो कर ही दिया था, डबल से भी ज़्यादा इसने किया है रेंज अगर आप देखोगे हाई और लो के बीच की। मार्केट कैप 97,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रही है। कंपनी अगर आप देखो बोनस बहुत ज़्यादा पे करती है कंपनी। जब बात आती है बोनस की तो भाई साहब इसने विप्रो इन्फोसिस की लिस्ट में शामिल होता है, ठीक है, उतने बोनस कंपनी दे चुकी है। इसका प्राइस आज के टाइम पे अगर 140 रुपये का है तो समझ के चलो कि अगर 5 साल बाद भी इसका जो प्राइस होगा वो शायद आपको 150-160 का ही देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में शायद ये 2 बार आपको बोनस दे दे, तो प्राइस उसी के चलते एडजस्ट होता जाता है इसका। कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 25 का पी है, जो कि सेक्टर पी 37 से आप सस्ता कह सकते हो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो सितंबर अभी दिसंबर के नंबर नहीं आए, जैसे आएंगे बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं थे स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। हालांकि अगेन पिछले साल के मुकाबले आपको अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्च का नंबर देखोगे तो मार्च में 1,370 करोड़ के रेवेन्यू इनका प्रॉफिट था, वो भी 27,000 करोड़ के रेवेन्यू में। जून में रेवेन्यू बढ़ के 29,000 करोड़ से भी ज़्यादा गया, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया 995 करोड़। सितंबर में अगेन रेवेन्यू कम हो गया और प्रॉफिट भी कम हो गया। अभी दिसंबर के नंबर आने हैं, देखते हैं कि कैसे आएंगे। अगेन देखो रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ मुझे लगता है कि आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में नॉन ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है। इनका ज़्यादातर रेवेन्यू अपने ऑटोमोबाइल से तो आता ही है, लेकिन नॉन ऑटोमोबाइल में कंपनी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू इनका निकल रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर के पास 58.13% का स्टेक है, लेकिन 1.41% का स्टेक गिरवी भी है। 14.82% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.43% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईज यहाँ पर 14.32% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, और रिटेल की बात करें तो 5.76% है, अदर पार्टीज 2.54। ओवरऑल अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं कहूँगा, अच्छे खासे क्वांटिटी में इंस्टीट्यूशन का पैसा यहाँ पर लगा है, और इवन खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। अगर आप एफआईज की बात करें तो उन्होंने खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में, जहाँ लोग बेच रहे थे, जहाँ एफआईज बेच रहा था दिसंबर में, वहाँ इन्होंने खरीदारी करी। हालांकि तब म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी थी थोड़ी बहुत। ओवरऑल अगर बात करूँ इस कंपनी के बारे में, अगेन कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया और इंडिया के बाहर बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। अगर ग्लोबली कुछ चीज़ें होती हैं, अगर ट्रम्प के जो टैरिफ लगाने को लेकर कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी होता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। डाउन साइड मुझे यहाँ से लिमिटेड लगती है, अप साइड मुझे लगता है कि धीरे धीरे तेज़ी की तरफ बढ़ता नजर आएगा, लेकिन अभी नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि जो अच्छी खासी रिकवरी है वो मैं अप्रैल मई से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाज़ारों में। तब तक बाज़ार अप्स एंड डाउन्स वाले सिनारियो में चलेगा आने वाले टाइम में भी। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि एटलीस्ट जो खरीदारी के मौके हैं अच्छी कंपनियों में बाय ऑन डिप्स के साथ, वो फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक से आपको देखने को मिलेंगे। अगेन बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलिएगा, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, और मार्केट कब रिकवर करेगा ये भी कोई नहीं जानता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस कंपनी को लेकर मुझे लगता है कि 110-120 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक यू।